Hi, I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Dear viewers, आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी पे, जो कि बात चल रही है। ये लेक्चर 7 है नंबर सिस्टम का। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो लेक्चर 1 पहले देखिए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर 7 तक आइएगा। क्योंकि क्या है कि हम वेरी बेसिक से उठाते हैं और वेरी हाई लेवल पे एंड करते हैं। जो भी क्वेश्चन है आई गारंटी यू 100% आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या है, देखिए, अगर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी पे, इससे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो, और जितने भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सब में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बनते किस तरह है, वही हमारा मेन मोटिव होता है। देखिए, क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरह बनते हैं और उनका आंसर किस तरह देते हैं, वो चीज हम यहां पे डिफरेंट कर रहे हैं, जो कि बाकी आप कहीं पे नहीं देखोगे। हर एक क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट, किस तरह हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और किस तरह हम सोचेंगे, सोचने पे किस तरह हम मजबूर होंगे, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं लूंगा, देखिए यहां पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। पहले कीवर्ड्स देखने हैं। इज नॉट, इज नहीं है, इज डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय 15। पहले हम देखेंगे, हमने 15 के लिए अलग से कोई रूल नहीं पढ़ा है, लेकिन 15 का निर्माण किस तरह होता है ये उस पे निर्भर है। अगर हम देखेंगे 15 1 इंटू 15 से बनता है, 2 इंटू कोई भी नंबर कर लो 15 नहीं आएगा, 3 इंटू 5 से भी बनता है, 3 इंटू 5 ये को प्राइम नंबर्स है, 3 इंटू 5 ये को प्राइम नंबर्स है। तो इन दो से ये बना है। जब भी कहीं पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सपोज कर लो कोई नंबर है 72, इसकी डिविजिबिलिटी आपको बतानी है, तो 72 किस किस नंबर से बना है देखते हैं। पहले अगर हम देखेंगे 1 इंटू 72 से ये बना है। अगर हम 2 से देखेंगे, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 और 36 से भी ये बना है। अगर हम 3 की बात करेंगे, 3 1 जार 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 और 24 से भी ये बना है। अभी मैंने आपको बताना है कंसेप्ट को प्राइम क्या होता है। अगर हम बात करेंगे 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, हाँ 4 8 जार से भी ये बना है। 4 8 जार 32 नहीं, 32 नहीं है, 72 है। 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, ये 18, 4 इंटू 18 से भी बना है। 5 से ये नहीं बन पाएगा, 6 से भी ये बन सकता है, 6 इंटू 6 का 6 दूने 12, 6 इंटू 12 से भी ये बना है, और 7 इंटू 8 से भी ये बना है। 7 8 जार 7 7 49 50 57 नहीं, 7 नहीं, 7 इंटू 8 इंटू 9 से भी ये बना है, 8 इंटू 9। देखिए, इसमें अगर हम ये देखेंगे 1 से ये कट होता है, तो ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स। अगर ये 2 हम देखेंगे, 2 से 36 कट होता है, यानी ये आपस में को प्राइम नहीं है। 3 से ये कट होता है, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 8 24। 4 से ये कट होता है, 4 1 जार 4, अगर 4 से नहीं कट होता है तो 2 से ये भी कट होता है, 2 से ये भी कट होता है, 2 9 जार 18। तो इस तरह
अगर ये दोनों आपस में किसी नंबर से कट होते हैं, ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे। को प्राइम एक होता है प्राइम, प्राइम मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आज मैं बता रहा हूं को प्राइम भी ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कि हमने सी सेट पे क्वेश्चंस दिए थे, उसमें मैंने बताया है। 8 इंटू 9 से ये बना है 72। 8 कट होता है 2 से, 9 3 से, यानी ये आपस में सेम नंबर से कट नहीं हो सकते हैं, तो ये को प्राइम है 8 इंटू 9। तो अगर 72 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको 72 की कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, बल्कि आप 8 और 9 का रूल अप्लाई करोगे। ये चीज आप जहन में रखोगे, ठीक है। तो ये था को प्राइम। इसी तरह ये 3 और 5 से बनता है। 3 देखिए, ये सिर्फ 3 और 5, 1 और 15 और 3 और 5 से, 3 से कट होता है, 5 से, आपस में इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो या किसी से ये दोनों, किसी एक नंबर से ये दोनों कट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है हमें 3 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, न कि 15 की। तो अगर हम 5 की डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाई है, जिस नंबर के एंड में 5 होगा या 0 होगा वो 5 से डिविजिबल होता है। तो इन सब के नंबर में एंड में 5 है, तो ये सारे नंबर किससे, 5 से डिविजिबल है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। अब हमें देखना है 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी हमें 3 बना के जाना है, या नंबर को प्लस कर लो, डिजिटल सम जिसे कहते हैं, यानी 2 + 5 + 9 + 5, इनको आपस में जोड़ लो। 7 और 5 हो गए 7 और 3 हो गए 10, 10 2 12, 12 और 9 हो गए 21, यानी 21। 3 से डिविजिबल है। 3 7 21, 3 7 21। इस तरह आप जा सकते हो, यानी इसमें फिर ऑप्शन ए ही लगती है। अगर हम ये भी देखेंगे, 3 भी कट, 9 भी कट, 5 और 6, हमें देखना है विच वन इज नॉट डिविजिबल, जो डिविजिबल नहीं है। ए डिविजिबल है, ए डिविजिबल है, बी भी देखिए 9 कट, 3 कट, 5 + 1 6 कट, ये भी डिविजिबल है। देखिए इस तरह भी आप कर सकते, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 दूनी 9 + 9 18, 18 डिवाइड बाई 3, 3 6 18, ये भी कट होता है। आप इसको आपस में जोड़ सकते हो, 8 + 9, 9 डिवाइड बाई 3, 3 3 9, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताए हैं। ये 3 भी कट, 4 भी, 6 भी कट, 5 और 4 9, दोनों कट, ये भी डिविजिबल है। तो 9 कट, 9 कट, 5 + 2 हो गए 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिकॉज डी इज नॉट डिविजिबल ऑफ ईदर ऑफ दीज नंबर्स, नेदर बाय 3 नॉर बाय 5, सो आवर आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी। देखिए इस तरह ये क्वेश्चंस बनते हैं। अभी 55, आज मैं यही क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा किस तरह आप को प्राइम निकाल सकते हो। 55 किस किस से ये बना है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ये 11 और 5 से बना है। 55 दोनों के बीच में कोई सेम फैक्टर है ही नहीं, या 11 भी किसी सेम नंबर से कट नहीं होता है। तो और ये प्राइम भी है, साइमल्टेनियसली प्राइम भी हो सकते हैं और को प्राइम, एटलीस्ट को प्राइम होने चाहिए। देखिए किस तरह है। 55 इंटू 1 से बना है, और किससे, 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 4 से नहीं, 5 इंटू 11 से। 5 10 are 50, 5 11 are 55। तो हमें यहां पे क्या करना है, 5 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 and 11 so that we can say which number is divisible by 55।
अगर हम बात करेंगे ये सब, इन सब में 5 है, तो 5 से ये a से लेके d तक सारे डिविजिबल है, 5 से ये a से लेके d तक। अब हमें 11 देखना है, तो 11 के लिए आपके पास रूल है 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 माइनस 15 माइनस 7 2 14, 7 7 14, 14 5 19। अंतर क्या आ गया? 19 में से, देखिए 15 में से माइनस मत करना, आप कहोगे -4 आंसर है। अंतर क्या है? अंतर, ये अंतर है, अंतर 4 का है, तो अंतर होना चाहिए या 0 का या 11 का। देखिए ये 5 + 1 6, 6 + 2 8 माइनस 8 6 14, 14 + 5 19, 19 में से 8 गए, 19 में से 8 गए 11। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज आंसर, बी हमारा आंसर है, क्योंकि देखिए हमें अंतर 11 का आया है यहां पे, तो सो दैट आवर आंसर गोज टू बी ऑप्शन बी। अगर आप ये चेक करोगे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 4 माइनस 7 और 1 8, 8 + 5 13, 13 में से 4 गए 9। ये आप चेक कर लो, 5 + 1 4 + 1 5, 5 4 + 1 5, 5 + 8 13, 6 4 10, 10 15, अंतर 2 का है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 8 मैंने 72 भी बोला है, इस पे किस तरह ये आप 8 और 9 की चेक करोगे, 99 हो सकता है, 99 11 और 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है यहां पे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी बनेंगे, होप दैट आप इनको कर पाओगे। देखिए और एक क्वेश्चन है, इफ द नंबर इज 5 9 a 4 4 b, ये दिया है वहां पे, इज डिविजिबल बाय 36, ये किससे डिविजिबल है? 36 से, ये वही से दिया है, ये 36 से डिविजिबल है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a + b इज, a + b हमें फिर बताना है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। तो हम देखेंगे, पहले देखेंगे 36 किस किस नंबर से बना है। 36 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 4 8 जार 4 9 जार 4 × 9। देखिए अगर देखेंगे 3 से ये भी कट, ये भी कट, ठीक है, 2 से ये भी कट, ये भी कट, तो यही एक, ये 2 से कट, ये 3 से कट, यानी कॉमन नहीं है इनमें, तो इनको कोप्राइम कहते हैं। तो हम 4 और 9 का रूल इस पे अप्लाई करेंगे। 4 और 9, 4 9 जार 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 जार 36, 9 4 जार 36, यानी हमें 4 का नेम चेक करना है और 9 का नेम चेक करना है। वी हैव टू चेक आउट दीज। अगर हम 4 के लिए देखेंगे, 4 एंड के 2 एंड, देखिए 4 के लिए क्या रूल है, हमें आखिरी 2 अंक देखने हैं, ये वाले 2, 4b। अगर हम देखेंगे आखिरी 2 4b, 4 0 हो सकता है, 4 10 जार 40, 44 हो सकता है, 4 11 जार 44, 4 12 जार 48 भी हो सकता है। ये 3 नंबर हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी। हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, यानी सबसे बड़ा, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन सा है? 8, यानी b के लिए हम b को हम 8 मानेंगे। अब जब दूसरा नंबर हमारे, जो अब हमारे पास नंबर आएगा, हमारे पास 9 5 9 a
448 आएगा। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए इस 9 को काट लो, 5 और 4 9 बनाते जाओ, और 8 और 4 हो गए 12। देखिए हमें 18 बनाना है, हमें 18 बनाना है, या इस 12 को 1 + 2 कर दो, ये 3 बन जाएगा। हमें 9 बनाने के, फिर हमें 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए हमें और कितने नंबर्स की जरूरत है? 6 नंबर्स की। तो या 8 12 12 + 6 18, 18 9 से डिविजिबल है, 9 दूने 18। तो हम a को 6 मानेंगे, a को 6 मानेंगे। तो हमारे पास नंबर आ गया अब 596,448। अब हमारे पास a + b देखना है। वी हैव टू चेक आउट a + b। a + b, a 6 है, b 8 है, हो गया 14। तो विच वन ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये एसएससी CHSL 2020, ये 2019 में एग्जाम हुआ था। 2019 का ये था, नोटिफिकेशन थी, इसको होना था 2019 में, लेकिन फिर ये हुआ एग्जाम 2020 में ड्यू टू द कोविड। तो ये चीजें आप जहन में जब रखेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन यहां पे a - b भी हो सकता था, अब 6 - whatever it might be। यहां पे 59 के बजाय कोई और नंबर, यहां पे मिनिमम वैल्यू हो सकता था, फिर हम 0 लेते। अगर यहां पे मिनिमम वैल्यू हो सकता था तो फिर हमें यहां पे 0 लेना था, 40। देखिए क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। इफ द नंबर इज 599 b is divisible by 36, then the minimum value of a + b, maximum value of a - b। तो ये चीजें आप कर सकते, ये आप जहन में रख सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं नंबर सिस्टम पे। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप पे ये अब फर्ज है कि आप इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, ताकि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, they might be teaching very well, but क्या है कि this channel is very new and it needs your support, then it can grow. Thank you. Have a nice day.